मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि देखें, पाकिस्तान ने तो इंडिया जाना नहीं था, ठीक है, पाकिस्तान ने तो इंडिया जाना नहीं था। अब वो हाइप कैसे बननी थी, इस इवेंट की हाइप कैसे बनती, ठीक है। अगर पाकिस्तान जाता इंडिया तो हाइप बननी थी, लोगों ने आना था, शुगर लगना था, नारे लगने थे, जी पाकिस्तान इंडिया का मैच, ठीक ठाक किस्म के टिकट बिकने थे, सब कुछ होना था, ठीक है। अब वो उसका कोई ऑल्टरनेट करते हैं, ठीक है। अब उसका ऑल्टरनेट ये हुआ कि इस तरीके से मुस्तफ़िज़ुर रहमान को वापस भेजो, उसके बाद ये सारा माहौल बनेगा, फिर उसके बाद हम बांग्लादेश को मना करेंगे, फिर बांग्लादेश और इंडिया की आपस में ऐसा शो करेंगे तो उनकी बहुत लड़ाई झगड़ा है, सब कुछ है, ठीक है। जब बांग्लादेश इंडिया मानेगा, इंडिया जाएगा, हाइप बनेगी, सब कुछ होगा, वहां भी नारे लगेंगे। पहले पाकिस्तान इंडिया के नारे लगते तो मैच हो रहा है, अब जंग हो चुकी है हमारे दरमियान, अब इंडिया और बांग्लादेश का लगेगा, जी बांग्लादेश को हरा देगा इंडिया, ये कर देगा, वो कर देगा, उसमें लोग जमा हो जाएंगे, उसमें पैसा बनेगा, उसमें सब कुछ होगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं जा रहा तो इंडिया में तो इनका टूर्नामेंट फारेगा, बिल्कुल लोगों ने इतना इंटरेस्ट थोड़ी लेना, आएंगे लोग, लेकिन वो इंटरेस्ट वो चीज थोड़ी है। आधे ज्यादा लोग तो वैसे ही उन्होंने खामोश हो जाना, देखो हो गए कि यार पाकिस्तान तो आ ही नहीं रहा, वो मजा नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग इंडिया में ऐसे हैं जो पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं, वो जाके ग्राउंड में देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं। जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो तो आएंगे नहीं ग्राउंड में। अब इस तरीके से ये एक नया ड्रामा लगाया गया कि जी इस तरह करो, बांग्लादेश के साथ थोड़ा सा वो करो। अब मुझे एक बात बताएं, हाइप नहीं बनेगी अगर बांग्लादेश चला गया इंडिया, हाथ मिलाना खत्म हो जाएगा, एक दूसरे की तरफ देखना खत्म हो जाएगा, आपस में इस तरह खेलेंगे जैसे लड़ रहे हैं एक दूसरे, जाहिर सी बात है अब ये माहौल बन गया सारा। वो ये चाह रहा था, मैं हमेशा बोलता हूं, ये बनाते ही हर दफा इवेंट में कोई ऐसा माहौल बनाते हैं कि जिससे आईसीसी का जो इवेंट हो उसको वो जरा जाए आसमानों तक। आईसीसी की इवेंट 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था, वो तो सही है, लेकिन अभी तक इंडिया पाकिस्तान के अलावा किसी भी टीम की राइवलरी नहीं बना सकी। देखिए अब मैं आपको 50 साल हो नहीं, वो देखिए ये चीज जहन से निकाल दें कि बांग्लादेश इंडिया से जीत सकता है या हार सकता है, या जीता हुआ, वो तो बहुत ज्यादा हारा हुआ है। हर चीज हार जीत नहीं होती है, हर कुछ चीजें ये होती हैं, आप आवाम को ग्राउंड में किस तरीके से लेके आएंगे। पाकिस्तान की राइवलरी तो बन रही है ना, ये बात अब सुन ले सॉरी एक चीज, वो एक झगड़ा भी हुआ था, एक चीज पाकिस्तान और इसकी, एक तो ये बायलेटर सीरीज आपस में होती नहीं, ठीक है। दूसरा, अब इवेंट में भी मसले मसाइल शुरू हो गए हैं कि यार पता नहीं अब पाकिस्तान इंडिया जाएगा नहीं जाएगा। अब आगे चल के ये भी मसले मसाइल ना शुरू हो जाए कि यार हो सकता है पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में ही ना खेलें, जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं आगे चल के ग्रुप भी होगा। अब उसका ऑल्टरनेट क्या करना है इन्होंने, उसका ऑल्टरनेट ये बांग्लादेश पकड़ना है इन्होंने कि अब इसके साथ कुछ थोड़ा सा करें, इसको अपने ग्रुप में रखें, इंगेज करें, हाइप बनाएं, ये करें। वो तो हमें भी पता है कि बांग्लादेश उनसे जीत ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, वो ज्यादा जीतेंगे, तो ये एक बड़ा एक माहौल बनाना पड़ता है, वो बना रहे हैं वो। चलें, ये बाकी हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यार अजीब, मतलब एक सियासत अब चल रही है क्रिकेट के अंदर, मतलब खुद कहते हैं दूसरों को सियासत नहीं मत लाओ क्रिकेट में, और फिर आप वही पीछे से बैठ के खेल रहे हैं। एक तो ये नया एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया पाकिस्तान क्रिकेट में कि खबरें प्लांट करवाते हैं, मतलब मीडिया के कुछ सेक्शंस में, और कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। यानी आज तो मैं हैरान था कि वो एक खबर चली कि जी, मतलब पहले लोकल मीडिया में आई कि जी वो पाकिस्तान ने मतलब मेल की है आईसीसी को, ईएसपी ने तक उठा दिया उसको, और कोई एक ऑफिशियल स्पोक्समैन, यानी कि यहाँ तक नहीं कि ऑफिशियल स्पोक्समैन सेड और कंफर्म, कुछ नहीं। ये चल रहा है, मतलब ये मीडिया पॉलिसी चल रही है भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अब मुझे ये बताया आप कि मतलब ये जो चल रही है खबर है कि पाकिस्तान ने मतलब कहा है कि जी हम वर्ल्ड कप का बायकॉट करेंगे अगर बांग्लादेश की बात नहीं मानी जाए, ये की जाए। क्या पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी है भाई बीच में अपना टांग अड़ाने की? आपने इतना कह दिया आईसीसी को कि भाई बांग्लादेश का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, और वो मतलब उनके मैचेस आप हटाएं, क्या उसको बोलते हैं अपना, इंडिया से, ठीक है। आपने इतना तक कह दिया कि जी अगर चाहे तो हम पाकिस्तान में कर लेते हैं, चले ये भी ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन ये जो थ्रेट और शेड जो कि झूठ है, गलत बयानी है, कोई नहीं बायकॉट करेगा पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सवाल ही पैदा होता, ठीक है ना। ये क्यों कर रहे हैं आप यार? आप क्यों अपने मतलब फजूल में वो कर रहे हैं, कैसे बोलते हैं, पंगे ले रहे हैं, जहां पर आपका कोई लेना देना नहीं है, कुछ करना नहीं है। बांग्लादेश का अपना मसला है यार। क्या कुछ साल पहले यही बांग्लादेश ने नहीं रिफ्यूज किया पाकिस्तान आने से और कहा कि जी सिक्योरिटी वजह से हम नहीं आ सकते हैं? अरे भाई अपना देखो यार। वो कहते हैं ना, वो एक हम जब मतलब जवान थे तो एक वो कहावत होती थी, या शेख अपनी देख, तो अपनी देखो भाई, छोड़ो दूसरों की कि दूसरे क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश का मसला है वो इंडिया के साथ, वो इंडिया और बांग्लादेश का मसला है, उनको डील करने दो, आईसीसी को डील करने दो। आपने एक
मतलब एक रस्मी तौर पे कह दिया जी हम बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनली दैट्स इट, मोर देन इनफ। लेकिन ये जरूरत नहीं है सारे ड्रामे करने की भाई। पाकिस्तान क्रिकेट को इतना कोई पैसों से नहीं भरा हुआ है कि आपको जो है ये सारी हरकतें करने की जरूरत है। आप अपना देखो भाई, ये भी एक नया एक ड्रामा स्टार्ट हो चुका है हमारे वहाँ यार। मतलब खबरें प्लांट करवाई जाती हैं भाई। अगर इतना अच्छा हिम्मत है तो बोलो, फिर खुल के बोलो। फिर क्यों नहीं मोहसिन नकवी साहब आके स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप? क्यों नहीं? मतलब जो है कि पीसीबी की तरफ से कोई ऑफिशियल आके स्पोक्समैन कहता है ये बात। कोई कोर्ट नहीं है, बस सोसेस करके चलाते रहो। मतलब क्या ड्रामेबाजियां हैं यार ये। क्रिकेट चला रहे हैं, कोई मजाक कर रहे हैं, कोई सियासी पार्टी चलाई जा रही है यार। फेड अप यार, मैं कहता हूं मैं फेड अप हो चुका हूं इनकी हरकतों से। ये जो मतलब एक सेक्शन है क्रिकेट फैंस का, ये जिस तरह लोग क्रिकेट बोर्ड के अंदर अच्छे काम हो रहे हैं, होने दो यार। आपका पीएसएल की अच्छी चीजें हो रही है, अच्छी बात है यार। आपकी टीम, आप मतलब इवन विदाउट दीज मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स आपकी अच्छी टीम बनी हुई है, क्यों पंगे कर रहे हो फजूल में? एनीवे यार, क्या कहें यार, बस ये इसी तरह चलता है यहाँ पर। जिस खबर का इंतजार था बिलाखिर वो आ गई है। प्रेस रिलीज आईसीसी की आ चुकी है और आईसीसी ने पंजाबी च कहते हैं झग्गा झाड़ के दिखाता है, बता दिया है जनाब बांग्लादेश को कि भाईजान नहीं खेलोगे, नहीं इंडिया आना तो आप यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और हम फिर जो नेक्स्ट टीम है जो कि स्कॉटलैंड बन रही है उसको हम फिर यानी कि आईसीसी की लेवल के ऊपर वो जो है ना उनको बुला लिया जाएगा कि वो खेलेंगे। मेरे साथ मौजूद सनाउल्लाह खान। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोएब भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। सना भाई अब हमने तैयारियां जारी रखनी है या हमने रोकनी है? नहीं, मैं पहले तो रिव्यू करना है ना हमने। अच्छा, रिव्यू जरूरी है। पता नहीं इसको पीसीबी ने तो ऑन नहीं किया खबरों को, लेकिन तरदीद भी नहीं किया। लेट्स सी क्या होता है। मगर एक बड़ा एक अपसेट एक अनफॉर्चुनेट। चीज पे मैं हूँ, वो क्या है आपने शायद नोट नहीं किया। वैसे तो आईसीसी की प्रेस रिलीज में उस बारे में लिखा नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्टेडली कि इस मुद्दे के ऊपर वोट जो नहीं आईसीसी पड़े। बोर्ड मीटिंग बैठी थी उसमें 2 वोट मिले हैं। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोवां दा वोट एक दूजे ਨੂੰ बस ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ने वोट नहीं पाया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मतलब दोनों की डिप्लोमेटिकली ये मैं कहूंगा कि कहाँ पे खड़े हैं हम, नहीं कि किसी एक और बोर्ड ने भी किसी भी एक बोर्ड बात ने आपको सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट नहीं ये किया। अब आप देखें ना, आप अपने मौकफ के ऊपर फर्म थे और आप 4 जनवरी से आप इस चीज को लेकर चल रहे हैं। बांग्लादेश की बात कर रहा हूं बिहाइंड। असना भाई पूरी दुनिया के अंदर यार, पूरी दुनिया के अंदर आज देखें ना, जो यूएस है वो पूरी दुनिया को धमका रहा है, काम कर रहा है, बट वो डिप्लोमेटिकली भी चल रहा है। ठीक है, किसी को थपकी देके चलता है, किसी के साथ अड़फस करके चलता है। बट बांग्लादेश ने सिर्फ क्या पाकिस्तान के साथ ही बात की थी? जो बाकी 12 मुल्क हैं जिन्होंने, वो डमी तो नहीं बैठे होंगे ना, उनको भी तो पता होगा ना कि यार यहाँ पे क्रिकेट चल रही है, कि जो अनाउंस्ड स्केड्यूल था उसको आप कह रहे हैं कि हमारा शफल किया जाए। डिप्लोमेटिकली तो वो जीरो थे वहां पे, तो उनको कुछ करना चाहिए था ना इतने बड़े शेख भाई, चीज के जब बाद। हम बात कर रहे होते हैं ना कि बीसीसीआई आईसीसी मतलब एक ही बात है और बीसीसीआई बहुत तगड़ा है, तो उसका मतलब यही था कि वो जब मामला वोटिंग पे आएगा, फर्ज किया, तो कोई चक्कर नहीं है कि आप कहीं पे भी खड़े हों, अभी वो पिछली प्रूव वीडियो में होगा। हमने ये जिक्र किया है, पिछली वीडियो में जिक्र एग्जैक्टली। किया। हाँ। तो ये था। अब देखिए ना, मैं आपसे कल एक वीडियो की थी हमने, मैंने आपको बोला था कि ये एक बबल है जिसमें से हवा आज नहीं तो कल निकलेगी। उसके बाद बिल्कुल। आपका सामने आएगा कि आप लोग क्या करेंगे। अब पहली बात तो है बांग्लादेश ने क्या करना है ये बताएं, क्योंकि आईसीसी ने झंडी करा दी है, सुरख झंडी दिखाई है। उन्हें बोला कि भाई साहब आपको इंडिया में आके खेलना है। और प्रेस रिलीज अगर आप कहें तो मैं थोड़ी पढ़ भी देता हूं, जी जी बल्कि जी मैं जी, मफहूम बिल्कुल ऐसे बता बिल्कुल। देता हूं। उस प्रेस रिलीज के अंदर जो आईसीसी ने मेंशन किया, उन्होंने ये कहा कि हमने इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट कराई, हमने बाकी चीजें की, हर वेन्यू की कराई। उसके बाद ये साबित हुआ कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स, ऑफिशियल्स, फैंस या किसी को भी कोई मसला नहीं है भारत के अंदर आकर किसी भी वेन्यू पर मैच खेलने के लिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक बहुत हार्श लाइन लिखी। वो ये लिखा कि अगर अब हम मान लें बात, जो कि हम अमूमन अब बात कहते होते हैं, कि अगर हम अब बात ये मान लें कि चेंज कर दें, तो ये कोई अच्छी एग्जांपल नहीं होगी, अच्छी प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा। हाँ। नहीं होगा तो हम ये नहीं कर सकते। और ये न्यूट्रलिटी का मतलब दिखाना पड़ेगा आईसीसी को। न्यूट्रलिटी यही है कि जो शेड्यूल अनाउंस हो चुका उसी के मुताबिक मामला चलेंगे। के बात बन नहीं रही और समझ नहीं आ रही कि क्या बात हो रही है। हाँ, समझ से बाहर है। देखो ना, दो पहलू हैं। एक है वो हमारा भाई है, उसके लिए जान भी हाजिर है। दूसरा है
कि भाई ने आपके लिए क्या किया है, तो अपना वर्ल्ड कप क्यों खराब करना है भाई, ये भी सवाल आता है। तो सवाल यहाँ पे वही मुद्दा आ जाता है। आप देख रहे पूरे सोशल मीडिया पे बात चल रही है, हालांकि ऑफिशियल तौर पे कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि ये स्टेटमेंट है। ये बताऊं क्या काम हो रहा है, जिस तरीके से हम देखते आ रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान में आएगा कि नहीं आएगा, वो बीसीसीआई की कोई अंदर से इंडियन मीडिया को कोई न्यूज छुड़ी देता था, इंडियन मीडिया न्यूज चलाता था ये चीज होगी ये नहीं होगी, बाद में आके बीसीसीआई उसको कह देता ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी इसमें कोई बात ही नहीं हुई। पीसीबी भी जब से मोहसिन नकवी आए हैं ना, वो ऐसी खबरें निकालते रहते हैं। हालांकि अब ये नहीं हम कह सकते कि ऑफिशियल न्यूज है, क्यों, क्योंकि उनकी तरफ से तो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन मीडिया के पास आ गई है। जब मीडिया के पास आते हैं तो मीडिया जब न्यूज देता है तो फिर बॉर्डर पार भी जाती है, तो वो लोग इसको बातचीत भी करते हैं। अब न्यूज क्या है कि पाकिस्तान ने सारी वर्ल्ड कप की तैयारियों को रोक दिया, पाकिस्तान नहीं जा रहा। और आप ये क्या समझ रहे हो कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप हो सकता है? हाँ, तो ये तो भूल है, तो नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक की वलीद भाई। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।